हेलो हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग आज की महा मैराथन को कंप्लीट करने के लिए। तो क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, इस वजह से मैंने इस महा मैराथन को प्लान करा है। और इस महा मैराथन को मैं 2 पार्ट्स में लूँगा। ये पार्ट 1 है, इसके नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 होगी। तो मेक श्योर आप दोनों वीडियोस देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज़ दिखा दूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आप लोगों के आने वाले पेपर। ये वो आप लोगों के आने वाले पेपर हैं। ये रहे वो पेपर, ये रहा वो पेपर, ये हैं वो पेपर। ये मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस छांटे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। समझ गए? ठीक है। तो मैं इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करवाने वाला हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो अभी आधी बनेगी। मैंने इसमें कौन कौन सा चैप्टर ले रखा है पहले मैं आपको बता दे रहा। मैंने इसमें समुच्चय ले रखा है, संबंध एवं फलन ले रखा है, उसके बाद रैखिक असमताएं ले रखा है, उसके बाद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ले रखा है यानी क्रमचय संचय, अनुक्रम और श्रेणी ले रखा है, और 3D ले रखा है। इतने चैप्टर्स मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आएंगे ये। वैसे ये जो है ये पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मोबाइल से तकरीबन अगर मैं ये वीडियो शूट करूँगा तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे। तो 4 घंटे बैटरी नहीं चल पाएगी, तो तकरीबन 1.5 घंटे तक की ये 1 घंटे की वीडियो रहेगी। तो 1-1.5 घंटे में आप देखते हैं कितने चैप्टर हो पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। चलो मार्कर उठा लूँ मैं अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर 1 यानी कि समुच्चय। ठीक है, समुच्चय की मैं आपको बेसिक नॉलेज क्वेश्चन के साथ देता रहूँगा। ठीक है, ठीक है। हमको ए समुच्चय दिया गया है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको बी समुच्चय दिया गया है 4 5 6 7 8 9 10। 4 5 6 7 8 9 10। एक चीज मैं मेक श्योर कर दूं कि यहाँ पर ये देख लो, ये सब क्वेश्चंस लिखे हैं। कहीं तुम लोग ये सोचो कि भैया आप आंसर लिख कर लाए हो इसमें वो पढ़ाओगे ना। क्वेश्चन लिखा है, ये देखो, फिर इसके ये पार्ट, फिर ये सेकंड क्वेश्चन, फिर ये इसके पार्ट, फिर ये थर्ड क्वेश्चन इसके पार्ट, ये क्वेश्चंस लिखे हैं। लो एक बार फिर देख लो, लो देख लो, इसको अच्छे से देख लो, अच्छे से ये देख लो, और देख लो। ये तुम्हारे पेपर हैं, ये जो आने वाले हैं ये वही पेपर है, ये वही क्वेश्चन है जो तुम्हारे पेपर में आएंगे। लो ये भी देख लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो चलो ठीक है, मैं तुमसे कह रहा मुझे ए यूनियन भी बताओ। ए यूनियन भी आता होगा सबको, दोनों को यूनियन कर दो यानी कि दोनों को मिला दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अवयव रिपीट ना हो ये याद रखना। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा ए इंटरसेक्शन भी बताओ। ए इंटरसेक्शन भी इसमें कॉमन क्या है? 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। ए इंटरसेक्शन भी हमारा आ गया 4 5 6 7 8। इंटरसेक्शन में कॉमन अवयव लिए जाते हैं जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा ए माइनस बी बताओ। ए माइनस बी यानी कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें भी क्या है? 4 5 6 7 8, यानी कि 1 2 3 बी में नहीं है, तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं तुमसे कह रहा बी माइनस ए बताओ। बी माइनस ए मतलब ए के अवयव को हटा दो। 7 8 9 10, इसमें क्या है? 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या है? 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें 4 5 6 है, इसमें भी 4 5 6 है, इसमें 7 8 है, इसमें भी 7 8 है। इसमें क्या नहीं है? 9 10 नहीं है ए में, तो 9 10 होगा इसमें। याद रखना, एक ट्रिक बता देना ए माइनस बी निकालने की। आपको ए समुच्चय अगर दिया जाए 1 2 3 4 5, मैं एक ट्रिक बता दे रहा, कभी कभार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं सेकंड समुच्चय दिया गया है, मान लो 4 5 6 7 8। ठीक है, तुमसे ए माइनस बी पूछा। ए और बी में जो कॉमन अवयव है उनको हटा दो और ए वाले अवयव लिख दो ए माइनस बी में। ए कॉमन अवयव क्या है? 4 5 4 5, इनको हटा दो, क्या बचा? 1 2 3, तो 1 2 3 होंगे इसके। अच्छा, अगर बी माइनस ए आ जाता तो इसमें क्या करते? अगर बी माइनस ए आ जाता तो ये देखो कि बी में कौन कौन से अवयव हैं।
तो 6 7 8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए, ठीक। ओ चल, अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आता है कि u बराबर 1 से लेकर 10 तक दिया है। ठीक है, इसको एरेज कर रहा, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते चलो। u बराबर हमको दिया है, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, मार्कर में इंक डाल लूं। मार्कर में इंक डाल लूं। चलो देखो, u बराबर हमको दिया है 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ए दिया है हमको 2 4 6 8 10 12 14 16। ए बराबर हमको दिया है 4 6 8 10 12 14 16। ठीक, तुमसे ए डैश पूछा है, ए डैश यानी कि ए का पूरक समुच्चय। ए डैश क्या होता है? u माइनस ए। तो u माइनस ए, u क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ए क्या है? माइनस ए। 4 6 8 10 12 14 16। मैंने तुमसे क्या कहा था? दोनों में कॉमन अवयव छांटो। क्या है? 4 4 6 6 8 8 10 10। क्या बचा? 1 2 3 5 7 9। तो ए डैश क्या आ जाएगा तुम्हारा? 1 2 3 5 7 9। ये तुम्हारा ए डैश आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हमें दिया गया है ए बराबर 1 2 3। ए बराबर 1 2 3, चलो मार्कर भी सही हो गई, चलने लगी सही। ए बराबर 1 2 3 हमसे पूछा है घात समुच्चय बताओ। घात समुच्चय, घात समुच्चय, घात समुच्चय क्या होगा? इसी के पहले फाई होगा, इन्हीं से कितने अवयव बना सकते हो? फाई बनेगा एक, एक 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 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, फिर अब 2 2 के जोड़े ले लो, 1 2 बन जाएगा, फिर 2 3 बन जाएगा, फिर 3 1 बन जाएगा, फिर 1 2 3 बन जाएगा। ठीक है, और इसको मझले कोष्ठक के अंदर बंद कर दो। अच्छा, अगर ये बाहर वाले ये मझले कोष्ठक ना लगाते तो ये क्या बनता? तो ये उप समुच्चय बनता है 1 2 3 का। जब उप समुच्चय के बाहर कर्ली ब्रैकेट यानी कि ये इस तरीके के मझला ब्रैकेट बना देते हैं तो वो बन जाता है घात समुच्चय। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूँ इसी का a बराबर 1 2 3 इसका उप समुच्चय बनाओ, इसी का अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे उप समुच्चय बना कर दो, तो उप समुच्चय क्या होगा? कुछ नहीं, बस ये ब्रैकेट हटा देंगे, यानी कि फाई 1 2 3 1 2 2 3 3 1 और 1 2 3। इसके बाहर करली ब्रैकेट नहीं लगाना है। अगर करली ब्रैकेट लगा दिया तो वो घात समुच्चय बन जाएगा। समझ गए? समझ गए, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलो, अब तुम्हें दिया है फॉर्मूला और इसके फॉर्मूले का रिवीजन करा दिया। जैसे कि मैंने कि मानो कि a बराबर कोई समुच्चय है, ठीक है, उसमें 5 अवयव हैं, ठीक है, 5 नहीं, चलो 3 मान।
तीन अवयव हैं, माने मान लो 1 2 3, ये 3 अवयव हैं इसमें एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बराबर 3 है। मैं पूछ रहा उपसमुच्चय की संख्या बताओ। उपसमुच्चय क्या होगी? 2 की पावर 3 यानी कि 8। इसका मैं आपको उपसमुच्चय बनाकर दिखा दे रहा। 5 1 2 3 फिर 1,2 फिर 2,3 फिर 3,1 फिर 1,2,3 1 2 3 4 5 6 7 8 बने। ठीक है, मैं तुमसे पूछ रहा कि उचित उपसमुच्चय की संख्या क्या होगी? उचित उपसमुच्चय, उचित मतलब जो आपका समुच्चय दिया गया उसे हटा दो। आपका समुच्चय 1 2 3 है, इस अवयव को हटा दो, ये उचित है, यानी कि ये मालिक है। तुमने मालिक को ही डाल दिया नौकरों के साथ, तो इस मालिक को हटाओ, तो यानी कि मालिक को हटाने का मतलब 2 की घात 3 माइनस 1 यानी कि 7। अच्छा, मैं तुमसे कह रहा अरिक्त उचित बताओ। अरिक्त उचित उपसमुच्चयों की संख्या बताओ, तो वो होगा 2 की घात 3 माइनस 2। मतलब क्योंकि देखो उचित एक तो हटा लिया, ठीक है, और अरिक्त मतलब एक रिक्त हटाओ, ये बेफालतू का नौकर है, इसे भी हटाओ, तो ये बन गए तुम्हारे 6। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेस का तुम्हारा रिवीजन था जो मैंने करा दिया। ठीक, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा, जैसे कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया a बराबर 1 2 3,4 के ऊपर ये ब्रैकेट ऐसे 5 और 6 और ये ब्रैकेट, मैं तुमसे पूछ रहा कि 2 बिलोंग ए, क्या ये सही है? फिर मैंने तुमसे पूछा 2 बिलोंग ए, बताओ इसमें क्या सही है। एक चीज याद रखना, ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू के साथ कभी भी ब्रैकेट नहीं लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसी की जगह यहाँ पर इस तरीके का उपसमुच्चय का साइन लगा दूं तो ये सही है। उपसमुच्चय के साइन के साथ हमेशा ब्रैकेट लगता है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, अच्छा मैं तुमसे ये कह रहा कि 3,4 बिलोंग्स ए, बताओ ये सही है? ये सही है, क्यों? क्योंकि ये इसका अपना ब्रैकेट है, ये समुच्चय के ब्रैकेट के साथ नहीं लगा, ये अपने ब्रैकेट के साथ लगा, तो ये एक अवयव का काम कर रहा है। अगर इसी को मैं इस तरीके से लिख दूं तो अब ये करेगा उपसमुच्चय का काम, क्योंकि अब यहाँ 2 ब्रैकेट लग गई। 2 ब्रैकेट का मीन एक खुद का ब्रैकेट और एक समुच्चय का ब्रैकेट। ये तो इसका खुद का ब्रैकेट अंदर वाला और ये बाहर वाला समुच्चय का ब्रैकेट है। ठीक है, तो ये बात भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कहाँ इस ये बिलोंग्स टू का साइन लगाना है, कहाँ ये उपसमुच्चय का साइन लगाना है। ठीक है, अब एक सेट दिया गया है आपको a इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n है। ठीक है, और x बराबर जो है वो n अपॉन n प्लस 1 है। इसको रोस्टर फॉर्म में बताओ, रोस्टर फॉर्म में क्या होगा। ठीक, जैसे कि मैंने देखो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, यानी कि n बराबर 1 से लेके हम शुरू कर सकते हैं लास्ट तक, जहाँ तक नेचुरल नंबर है, क्योंकि हमें कोई सीमा नहीं दी गई, हमसे ये कहा है कि नेचुरल नंबर में। ठीक, तो n बराबर 1 रखेंगे तो 1/1 प्लस 2 यानी कि 1/2, 1/1 प्लस 1 यानी कि 1/2, फिर 1 फिर ये बन जाएगा तुम्हारा क्या 2/3। n बराबर 2 रखेंगे तो 2 यहाँ पर और 2 + 1 3, तो यानी कि जो नीचे उसका 1 बढ़ा के, तो यहाँ पर 3/4 फिर 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा चलता जाएगा, तो ये तुम्हारा बन गया रोस्टर फॉर्म में सेट। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन दिया गया है इस तरीके से कि a बराबर है 1/1 1/4 1/9 ... इसको सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि समुच्चय निर्माण रूप में बताओ क्या होगा। ये क्या है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, यानी कि ये 1/n² का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे कि a इज इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x बराबर है 1/n² के। ठीक है, इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x जो है वो 1/n² के बराबर है। ठीक है, ये n का स्क्वायर ही तो है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर आएगा 4 का स्क्वायर 16। तो ये इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है, ओके।
अब आ जाओ, मैं आपको सेट के टाइप और पढ़ा दे रहा, तो आपका सेट के टाइप से ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। वेन डायग्राम बचा, वेन डायग्राम की मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें वेन डायग्राम आप लोग देख लेना। चल, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स में आपको देखो बता रहा है। देखो, आपने घात समुच्चय और उपसमुच्चय तो आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, घात समुच्चय उपसमुच्चय आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आपको पढ़ना है नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय, सिंगलटन सेट यानी कि एकल समुच्चय, फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट यानी कि अपरिमित समुच्चय, और समतुल्य समुच्चय और समान समुच्चय। देखो मैं ये बता रहा आपको कैसे, जैसे कि रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय मतलब जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, इसको या तो फाई लिख दो या इस तरीके से ब्रैकेट बना के छोड़ दो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल, जैसे कि a बराबर 4 से 5 के बीच की प्राकृतिक संख्याएं, अब 4 से 5 के बीच के प्राकृतिक संख्या कौन सी हैं? 4 के बाद 5, 4 और 5 के बीच में तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। 4 और 5 के बीच प्राकृतिक संख्या कहाँ से आई? तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है ये रिक्त समुच्चय है, इसमें कोई समुच्चय ही नहीं बनेगा, तो इसको बस इस तरीके से लिखो, यानी कि a = 5। ठीक, अब आ जाओ एकल समुच्चय। एकल में क्या होगा? जिसमें एक अवयव होगा, यानी कि कोई एक अवयव होगा। इसका एग्जांपल 4 से 6 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 4 और 6 के बीच कौन सी? 5, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या है, तो एक अवयव आ गया। ठीक, परिमित समुच्चय, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या को गिना जाए वो परिमित समुच्चय। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिन लिया। अपरिमित समुच्चय, जिस समुच्चय में अवयवों को न गिन पाए वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे कि सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। सम प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं? तुम गिन लोगे? नहीं गिन पाओगे। ठीक, अब बचा समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। देखो इसमें मैं आपको बता रहा हूं, समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या और अवयव दोनों बराबर हो। जैसे कि a बराबर 1 2 3 और b बराबर 2 1 3। देखो यहाँ पर अवयव बराबर हैं और अवयवों की संख्या भी समान है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी, 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी। तो ये हो जाएगा a बराबर b, यानी कि ये हो जाएगा समान समुच्चय। लेकिन समतुल्य समुच्चय क्या कहता है? समतुल्य समुच्चय ये कहता है कि अवयवों की संख्या बराबर होनी चाहिए। अवयव बराबर हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि a बराबर मैं मान ले रहा a b c है और b बराबर में मान ले रहा 1 2 3 है। ठीक है, अवयवों की संख्या बराबर हो गई तो ये समतुल्य समुच्चय हो जाएगा। ठीक, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ सेट। घात समुच्चय और उप समुच्चय आपको मैंने वहां पर बता दिया था। सार्वत्रिक समुच्चय मैंने आपको बता दिया था कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है? एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सभी अवयव विद्यमान हो। ठीक, ये भी बात हो गई। चल, अब इस चैप्टर में इतना ही है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन बचे हैं और डी मॉर्गन्स थ्योरम के क्वेश्चन बचे हैं। यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश होता है वो ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। ये डी मॉर्गन्स थ्योरम है। वेन डायग्राम के क्वेश्चन कि 40 व्यक्तियों में 50 व्यक्ति हिंदी बोलते हैं, 10 व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन जो है ये एक नेक्स्ट वीडियो आएगी। उस नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम के क्वेश्चन, परिसर कैसे ज्ञात करते हैं ये, और प्रांत कैसे ज्ञात करते हैं ये एक पूरी एक सेपरेट वीडियो में लाके आऊँगा। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर पर आ जाइए। ठीक, सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि x + 2, y - 3 बराबर है 20, 15 के। तो x और y के मान बताओ। तो x + 2 को है 20 के बराबर रखेंगे, y - 3 को 15 के। तो x + 2 बराबर 20, यानी कि x बराबर आ गया 18, y - 3 बराबर 15, y बराबर भी आ गया 18। ठीक, ये क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। ओके,
अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि a बराबर है 1 2 3, b बराबर है a कॉमा b। मुझे a क्रॉस b बताओ। a क्रॉस b यानी कि 1 का 1 के साथ, यानी कि 1 कॉमा a, 1 कॉमा a, 1 का b के साथ यानी कि 1 कॉमा b, 2 का a के साथ यानी कि 2 कॉमा a, फिर 2 का b के साथ यानी कि 2 कॉमा b, 2 कॉमा b, और यहाँ पर ये इस तरीके के नॉर्मल ब्रैकेट बनेंगे, करली ब्रैकेट ना बनाना, करली ब्रैकेट केवल बाहर लगेगा एक, 2 कॉमा b, फिर 3 कॉमा a और 3 कॉमा b और फिर एक करली ब्रैकेट। ठीक है, मैं तुमसे कह रहा b क्रॉस a निकालेंगे तो क्या होगा, b क्रॉस a में a का 1 के साथ तो a कॉमा 1, ठीक है, a का 2 के साथ यानी कि a कॉमा 2, a का 3 के साथ यानी कि a कॉमा 3, b का 1 के साथ यानी कि b कॉमा 1, b का 2 के साथ यानी कि b कॉमा 2, फिर b का 3 के साथ यानी कि b कॉमा 3। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि a क्रॉस भी फाइंड करो, a क्रॉस भी निकालो, आपको समुच्चय दिए जाएंगे तो फिर उसमें आपसे ये कहेगा कि क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर हैं, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a कभी भी बराबर नहीं होते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, स्पेशल केस में बराबर हो सकते हैं लेकिन वैसे बराबर नहीं होंगे, आपके लेवल पर यही याद रखना कि बराबर नहीं होते। ठीक है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या a क्रॉस b और b क्रॉस a बराबर है तो लिख देना नहीं, a क्रॉस b व b क्रॉस a बराबर नहीं है। इसमें भी है बराबर, 1 का a के साथ रहेगा, यहाँ a का 1 के साथ है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दूं कि 3,4 की लाइन इस तरीके से हो सकती है, 3 यहाँ और 4 यहाँ, इस तरीके से होते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 4,3 की लाइन कैसी होगी, 4 यहाँ से गुजरेगा और 3 यहाँ से, तो ये लाइन इस तरीके की हो गई, क्या ये बराबर हुई? 3,4 4,3 के बराबर नहीं हुआ। वही खेला यहाँ होता है, केवल अवयव का ही तो फर्क है, पहले 1 2 3 ए बी से ले लिया, अब ए बी और 1 2 3 से ले लिया, इसी वजह से अवयव समान नहीं होंगे। ओके ओके, चलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे में, ये मैं बिगाड़ दिया। और बराबर x, y सच दैट y बराबर 2x, y बराबर है 2x के और x बिलोंग करता है n में। ठीक है, y बराबर 2x है। ठीक है, तो यानी कि r बराबर हमारा रिलेशन क्या निकलेगा, जब x बराबर 1 रखेंगे तब y बराबर 2 आएगा। ठीक है, जब x बराबर 2 रखेंगे तब y बराबर कितना आएगा, 4, तो 2 पर आ गया 4। जब x बराबर 3 रखेंगे तब आएगा 6, जब x बराबर 4 रखेंगे तब आएगा 8, जब 5 रखेंगे तब आएगा 12, वो 10, 6 रखेंगे तब आएगा 10। तो इस तरीके से ये चलता जाएगा, क्योंकि n कहा गया, हमसे ये नहीं कहा गया कि इतनी संख्या तक, नहीं, n कहा गया तो अब वो चलता चला जाएगा। तो हमें तुम ये बताओ कि प्रांत क्या होता है। प्रांत होते हैं समुच्चय a के अवयव, समुच्चय a के अवयव यानी कि x। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो नेचुरल नंबर हो जाएगा। देखो 1 2 3 4 5, फिर आगे 6 आएगा, 7 आएगा, ये तो नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, मैं तुमसे पूछूं सहप्रांत क्या होगा, सहप्रांत क्या होगा, बता सहप्रांत क्या होगा। सहप्रांत होगा समुच्चय b के सभी अवयव। देखो समुच्चय b के सभी अवयव n, कैसे, जब आप यहाँ x का मान रख रहे हो तब आपको y का मान मिल रहा है, और y का मान ही तो होता है समुच्चय b, तो ये भी हो जाएगा नेचुरल नंबर। ठीक है, अब आ जाओ परिसर। परिसर क्या होता है, परिसर वो होता है समुच्चय b के वे अवयव जिनका समुच्चय a के साथ रिलेशन, ये समुच्चय b के अवयव हैं, इनका रिलेशन है समुच्चय a के साथ। तो 2 4 6 8 10 यानी कि सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर। मैं आपको इसका ग्राफ बता के भी समझा दिया। जैसे कि मान लो ये हमारा समुच्चय b है, a है, और ये हमारा समुच्चय b है, यहाँ से यहाँ तक एक रिलेशन परिभाषित है y बराबर 2x का, y बराबर 2x। यहाँ पर है 1 2 3 4 5, इस तरीके से
यहाँ पर है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अच्छा 1 का रिलेशन 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 6 के साथ होगा ऐसे ही। तो ये होते हैं प्रांत। तो देखो प्रांत में सब है, ठीक है, नेचुरल नंबर। सहप्रांत क्या होते हैं? ये सभी अवयव, सहप्रांत ये सभी अवयव होते हैं, तो ठीक है नेचुरल। परिसर किस किस का रिलेशन है? 2 का है, 4 का है, 6 का है, 8 का होगा, 10 का होगा, यानी कि इवन नंबर्स का। तो इस तरीके से ये आपका ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि इतना बताओ, इतना बताने के बाद आर इनवर्स और बताओ। आर इनवर्स, आर इनवर्स का मतलब होता है कि इनकी प्लेस बदल दो। 1 की 2 है तो अब मैं कह रहा 2 की 1 कर दो, 2 की 1। अच्छा 2 की 4 यानी कि 4 की 2। अच्छा 3 की 6 यानी कि 6 की 3। अच्छा 4 की 8 यानी कि 8 की 4। डॉट 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 डॉट, ये आपका आर इनवर्स निकल कर आ गया। कभी कभार आर इनवर्स पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग आर इनवर्स का क्वेश्चन भी याद रखना कि आर इनवर्स का क्वेश्चन कैसे होता है। ये आपका आर इनवर्स हो गया, ठीक है। अब आ जाओ, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया करिए अगर आपको इच्छा हो तो। वैसे आप लोग होशियार हो यार, इतना तो कर ही लोगे। एफ बराबर हमको एक दिया गया है रिलेशन 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 2, 3 और 3, 5, ठीक है। और क्या दिया गया है? 3, 5, 4, 7 रैखिक फलन है। 4, 7 एक रैखिक फलन है। ये क्या है? ये एक रैखिक फलन है, ठीक है। अच्छा रैखिक फलन होता क्या है? रैखिक फलन होता है ax प्लस बी, ठीक है। यानी कि a तो a रहेगा, x की जगह क्या? ये 1, तो a इंटू 1 प्लस के b बराबर में ये 1, 1 होगा, क्योंकि x, y के रूप में हम लोग कोऑर्डिनेट लेते हैं, और ax प्लस b बराबर यहाँ पर हम लोग x, y के रूप में कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ y है नहीं, x है, तो इस वजह से x ले लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का a। पहले इस इक्वेशन को फाइंड कर लिया, ठीक। अब मैं तुमसे कह रहा कि ax प्लस बी वाली इक्वेशन फिर लगाओ। ax प्लस बी बराबर, अब रखो 2, 3, क्यों? क्योंकि ये भी तो इसको डिफाइन कर रहा है, ये चारों अवयव इसको डिफाइन कर रहे हैं रैखिक फलन को। तो इन चारों में से आप कोई भी रख सकते हो। मैं कह रहा 2, 3 रख दो, तो ये बन गया 2, 3। तो अब a की जगह पर 2 रखो, तो ये a इंटू में 2 प्लस के b बराबर आ गया 3, यानी कि 2a प्लस के b बराबर आ गया 3 के, ठीक है। b की जगह पर ये रखो 1 माइनस a, तो 2a प्लस 1 माइनस a बराबर में 3। 2a माइनस a ये हो जाएगा a बराबर 4। 3 a बराबर कितना हो जाएगा? ये 3 माइनस a, तो a बराबर हो गया आपका 2, ठीक है। a बराबर आपका 2 आ गया। a बराबर 2 किसी में भी रख दो, a बराबर 2 मैं ये कह रहा इसमें रख दो, a प्लस बी बराबर 1 में, तो 2 प्लस के b बराबर 1, तो b बराबर आ गया माइनस का 1। अच्छा हमें रैखिक फलन का मान ज्ञात करना कि वो रैखिक फलन क्या होगा। रैखिक फलन ये ax प्लस बी के रूप का है, तो a की जगह पर 2, तो 2 इंटू में x की वैल्यू क्या रखोगे? x की वैल्यू क्या रखोगे? कुछ भी रख दो x की वैल्यू यहाँ से उठा के, या इतना मत करो, इतना मत करो। आपने a निकाल लिया, a, ठीक है, a निकाल लिया, तो ये रखो। तो a की जगह पर 2x, b क्या था? b आप लोगों ने भी निकाला था, b था माइनस का 1, 2x माइनस 1, यही हमारा रैखिक फलन हो गया, 2x माइनस 1, ठीक है। ये देखो b बराबर 1 माइनस a है, 1 माइनस 2, तो माइनस 1 आएगा, तो b की जगह मैंने रख दिया माइनस 1, तो 2x माइनस 1। हमें रैखिक फलन, हमें फलन ज्ञात करना था कि वो रैखिक फलन क्या होगा। वो रैखिक फलन होगा 2x माइनस 1, ठीक। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इस तरीके के क्वेश्चन आई होप तो आप लोगों को आते होंगे कि fx बराबर है 2 1 प्लस के साइन x f पाई बाई 2, इसका मान बताओ। तो 2x की जगह पर पाई बाई 2 रख दो, 1 प्लस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90, यानी कि 2 और ये 1 प्लस के 1 यानी कि 2 इंटू 2, इसका मान हो गया 4, ठीक है, ठीक है।
एक क्वेश्चन और मैं इसी पर करा दे रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 3। F4 की वैल्यू बताओ। 4 की वैल्यू मतलब x की जगह पर 4 रख दो, x 4 का स्क्वायर प्लस 5 गुणे 4 माइनस के 3, ये हो गया 16 प्लस के 20 माइनस के 3। 16 प्लस के 20 माइनस के 3, ठीक है। 16 और 20 कितने हो गए? 20, 30, 36 माइनस 3 यानी कि 33। इसका आंसर आ गया 33। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें यार बहुत इंपॉर्टेंट मैंने कहीं लिखा था, सेकंड चैप्टर से रिलेटेड। सेकंड चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था यार, मैंने कहीं लिखा था, नहीं कहीं लिखा था, ये क्वेश्चन अब मैं जो लिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1, ठीक है। प्रूव दैट एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई। हमको ये प्रूव करके लाना है कि एक्स जो है वो एफ वाई के बराबर है, ठीक है। आप लोग ये चीज़ तो जानते होंगे कि एफ एक्स बराबर जो होता है वो वाई के होता है, ठीक है। यानी कि एफ एक्स की जगह वाई रखो, तो वाई बराबर होगा एक्स प्लस 2 बटे में एक्स माइनस 1 के। इसकी इधर मल्टीप्लाई करो, वाई एक्स माइनस के वाई बराबर एक्स प्लस के 2। इस एक्स को इधर लेकर आओ, वाई एक्स माइनस के एक्स बराबर वाई प्लस के 2। ये वाई उधर जाके प्लस का हो गया, वाई प्लस के 2। यहाँ से एक्स कॉमन लो तो ये आएगा वाई माइनस के 1 बराबर वाई प्लस के 2। तो एक्स क्या आ गया आपका? वाई प्लस के 2 अपॉन में वाई माइनस के 1। देखो x प्लस 2 की जगह पर y प्लस 2, x माइनस 1 की जगह पर y माइनस 1। एफ एक्स यहाँ पर एफ वाई, तो यानी कि x की जगह पर y लाना था, x की जगह पर आपका y आ गया, यानी कि हेंस प्रूफ ये x प्लस 2 अपॉन वो y प्लस 2 अपॉन में y माइनस 1, ये क्या है? यही तो है एफ वाई। एफ एक्स की जगह पर एफ वाई रख दिया, यानी कि x के स्थान पर हमने y रख दिया। ये हमारा प्रूव हो गया, और आई होप सो ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, आपका चैप्टर 2 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैंने आपसे कहा था मैं चैप्टर 3 का वन शॉट लेकर आऊँगा, चैप्टर 4 का भी वन शॉट लेकर आऊँगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 और 4 का मैं वन शॉट लेकर आऊँगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 5 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 5 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ी इंटरवल की नॉलेज दे देता हूँ। ये इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो पहले मैं बैटरी देख लूँ फ़ोन में कितनी है। अभी है, चलो अभी हो जाएगा काम थोड़ा और। चलो इंटरवल की नॉलेज, कहीं भी इस तरीके का लिखा है कि 4,6 और ये इसको कहते हैं बड़ा ब्रैकेट, तो इसका मतलब है 4 और 6 भी इंक्लूड हैं, यानी कि 4, 5 और 6 ये तीनों संख्याएं आएंगी, ठीक है। कहीं पर इस तरीके का लिखा है कि 4,6, इसका मतलब ये 4,6 4 और 6 नहीं आएंगे, इनके बीच की संख्याएं आएंगी, यानी कि केवल 5 आएगी। कहीं पर इस तरीके का लिखा है 4,6, इस पर बड़ा इस पर छोटा, छोटा ब्रैकेट वाला जो भी इधर पर नंबर लिखा होता है वो आता नहीं है, यानी कि 4 इंक्लूड नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या, 5 आएगा और 6 आएगा। कहीं पर इस तरीके का लिखा हो 4 पर बड़ा ब्रैकेट और 6 पर इस तरीके का छोटा, यानी कि 4 आएगा 5 आएगा 6 नहीं आएगा। तो ये इंटरवल की बेसिक नॉलेज होती है। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, कहीं भी इस तरीके का साइन आपका अगर लगा है इस तरीके का, इसका मतलब ये वाले सिंबल्स लगे हैं क्वेश्चन में। कहीं भी इस तरीके का साइन लगा है तो इसका मतलब इस तरीके के साइन लगे हैं क्वेश्चन में, ठीक है। चल, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। होल नंबर क्या होते हैं? 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इंटीजर्स क्या होते हैं? माइनस इन्फिनाइट से लेकर 0 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको याद होनी चाहिए,
ठीक है, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। ये नॉलेज, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है चीज। चलो क्वेश्चन बार x+5। एक चीज और, कहीं पर बच्चे ये कहते हैं कि यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये चीज क्या है। देखो इसको याद रखने का एक ट्रिक, देखो इस साइड ये 2 पॉइंट है, इसको पॉइंट मानो। ये जो ये बना रहता है ना, ये इसको आप पॉइंट मानो। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है और यहाँ पर 1 पॉइंट है, तो जहां पर ये 2 पॉइंट इस तरफ बने, यानी कि इस तरफ जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, क्योंकि इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, मतलब इस तरफ संख्या छोटी होगी। 1 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है। यार थोड़ी लॉजिकली बात भी सोचो, यहाँ पर 2 आ रहा है, 2 पॉइंट मतलब 2 मान लो, तो यहाँ संख्या बड़ी होगी। यहाँ 1 पॉइंट आ रहा है, मतलब यहाँ संख्या छोटी होगी, यानी कि x > 5 है। ठीक, चलो अब देखो x+5 > 4x - 10। वही पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल करो, वही जो समीकरण सॉल्व करते हो वही। बस एक चीज का ध्यान रखना, जो चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। ये 10 इधर लेकर आओ, तो ये हो गया 5 + के 10 > 4x - के x, ये हो गया 3x > ये हो गया 15। ये 3 से कटेगा 5 टाइम, यानी कि 5 इस तरीके का बन गया। तो इसको अगर अच्छे से लिखना हो तो किस तरीके से लिखेंगे, x ये > 5, ये बन गया इसका आंसर। ओके ठीक, ये बन गया इसका आंसर। अच्छा, अगर हमसे ये पूछा जाए, ये चलो अभी इसको रहने दो, अभी ये चीज मैं आपको बताऊंगा, इस चीज के बारे में भी अभी आपको बताऊंगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है कि 3 - x > x/5 + का 4, x/5 + का 4। इसकी पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 = 6, 2 की x में माइनस का 2x > x/5 प्लस का पूरे का एलसीएम ले लो, तो x प्लस का 5 चौको 20 बटे में 5। ठीक है, इस 5 की पहले इधर मल्टीप्लाई करो, इस 5 की इधर, तो 5 × 30 माइनस के 10x > x प्लस के 20। ठीक है, इस 20 को इधर ले आओ, तो 30 माइनस के 20 > x प्लस के 10, तो यानी कि ये बन गया 10 > 11x, यानी कि 11x जो है वो <10 10/11। ठीक है, इस तरीके से इक्वेशंस आपकी लीनियर इक्वेशंस इस तरीके से आपकी सॉल्व होती हैं। ओके, चलो इतनी बात तो आई थिंक तो सबको समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और मैं करा दूंगा। जैसे कि 3x, ये नहीं, ये छोटा क्वेश्चन कर लोगे तो 2x - 1 अपॉन में 5 < 3 2 + x अपॉन में 7। इस तरीके का आपको दिया, आपको कहा कि इस इनइक्वालिटी को यानी कि असमता को सॉल्व करो। तो 2 की x में तो ये हो गई 2x, 2 की 1 में तो माइनस का 2 अपॉन में 5 > 3 की 2 में तो 6, 3 की x में तो प्लस के 3x अपॉन में हो गई 7। इस 7 की इधर 5 की इधर, तो 7 दूनी 14x माइनस के 14 < 5 की 6 में 30 प्लस के 5 की 3 में 5 दिया 15x। ठीक है, अब क्या, x के टर्म एक तरफ और अचर संख्या एक तरफ, 14x उधर भेज दो, तो ये माइनस का 14 है इधर और माइनस का 30 और आ गया < 15x माइनस के 14x। तो ये कितना हो गया 30 40 माइनस के 44 < x, यानी कि x > माइनस के 44। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसमें याद मतलब बता दें, आप इनइक्वालिटी को जोड़ो घटाओ भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप माइनस से गुणा करते हो
जब आप माइनस से गुणा करते हो तब साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा, आप लोग इनइक्वालिटी को इस तरीके का बना लो कि साइन चेंज करने की आफत ही ना पड़े। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पर इस 14x को उधर भेज दिया, मैं 15x को भी तो इधर ला सकता था। अगर मैं 15x को इधर ले आता तो माइनस का x हो जाता, तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करनी पड़ती तो और झमेला होता। इसी वजह से कोशिश ये करा करो कि x प्लस का ही रहे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको, अब यहीं से मैं आपको मोड़ ले रहा, थोड़ा सा यहीं से ही मैं आपको मोड़ ले रहा। 14x आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हो जाएगा, लेकिन एक दो स्टेप खा जाएगा। माइनस के 15x लेस देन इक्वल्स टू, ये हो गया 30 इधर ही है, उधर चला गया, ये प्लस का 14 हो गया, तो ये हो गया माइनस का x लेस देन इक्वल्स टू 44, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ये बन जाएगा इस तरीके का साइन, माइनस के 44, ठीक है। आंसर वही आया। लेकिन मैं कह रहा क्यों झमेले में पढ़ो, क्यों माइनस से मल्टीप्लाई करो। कभी कभी माइनस से मल्टीप्लाई करने के चक्कर में जल्दी जल्दी साइन भूल जाते हैं चेंज करना, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कोशिश यही करो कि साइन चेंज ना हो, ठीक है। ठीक, चल इस तरीके के क्वेश्चन आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ओके, अब आ जाओ मोड वाले क्वेश्चंस पर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चल, मोड वाला क्वेश्चन ये कहता है कि fx बराबर मोड x। इसको जब आप खोलोगे तो ये दो प्रकार से खुलेगा। पहले माइनस एक्स में खुलेगा जब x लेस देन 0 होगा, एक बार प्लस एक्स में खुलेगा जब x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। ये तो मोड की कहानी हो गई। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखो कि एक क्वेश्चन है मोड ऑफ x माइनस 2 लेस देन 7, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जब खुलेगा तो पहले x माइनस 2 लेस देन ग्रेटर देन 7 और माइनस 7, इस तरीके से खुलेगा, ठीक है। इस इनइक्वालिटी को अभी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैंने आपको मोड की कहानी पहले बता दी, चल मैं इसको बाद में आपको कराऊंगा। पहले मैं इस तरीके की इनइक्वालिटी बता रहा कि ये वाली इनइक्वालिटी कैसे होती है कि माइनस का 8 लेस देन इक्वल टू 5x माइनस का 3 लेस देन 7, ये वाली इनइक्वालिटी कैसे होती है। देखो यहाँ माइनस 3 है, दोनों पक्षों में प्लस 3 कर दो, तो माइनस का 8 प्लस का 3 लेस देन इक्वल्स टू 5x माइनस 3 प्लस 3 लेस देन 7 प्लस 3, ये प्लस 3 माइनस 3 गए, ये हो गया माइनस के 8 प्लस के 3 यानी कि माइनस का 5 लेस देन इज इक्वल्स टू 5x लेस देन 10। यहाँ पर ये x के साथ 5 कुंडली मारे बैठा है, मैं कह रहा गुणा में भाग कर दो, भाग करेंगे तो ये आएगा माइनस 1 लेस देन इज इक्वल्स टू x लेस देन 2, यही बन गया इसका आंसर। यानी कि x बिलोंग्स माइनस 1 से 2 और बड़े ब्रैकेट लगेंगे क्योंकि ये वाले साइन इसमें छोटा लगेगा, इसमें छोटा लगेगा, बड़ा लगेगा इसमें माइनस 1 के साथ, इसमें छोटा लगेगा, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। एक क्वेश्चन और मैं करा के दिखा रहा आपको, जैसे कि माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू 4 माइनस 7x अपॉन 2, 4 माइनस के 7x अपॉन में 2 लेस देन इक्वल टू 18, ये क्वेश्चन है, ठीक। मैं तुमसे कह रहा कि पहले इस 2 का यहाँ पर एलसीएम ले लो, तो माइनस का 3 लेस देन इज इक्वल टू 8 माइनस 7x अपॉन 2 लेस देन इज इक्वल टू 80, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा 2 की इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 लेस देन इज इक्वल टू 8 माइनस 7x मल्टीप्लाई में 2 और अपॉन में 2 से ये कट जाएगा, लेस देन इज इक्वल्स टू 19 और 18 इंटू 2 यानी कि 36, ठीक है। तो माइनस का 6 लेस देन इज इक्वल्स टू 8 माइनस 7x लेस देन इज इक्वल्स टू 36, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा ये 8 और यहाँ पे बैठा है प्लस का, तो यानी कि माइनस कर दो दोनों साइड, तो माइनस का 6 माइनस का 8 लेस देन इज इक्वल्स टू 8 माइनस का 8 माइनस के 7x लेस देन इज इक्वल्स टू 36 माइनस का 8, 8 और 6 माइनस के 14
लेस देन इज इक्वल टू माइनस का 7x लेस देन इज इक्वल टू 36 में से 8 गए 28। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -7 है, यानी कि अब हम लोग -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस की संख्या से मल्टीप्लाई करते टाइम दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -14 बटे में -7, ये साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करी। विजिबल हो रहा है नीचे का? ओके, हो रहा है। ये माइनस से मल्टीप्लाई करी तो ये साइन चेंज हो गया। ठीक है, माइनस के 7x बटे में 7, तो ये बन गया x। यहाँ पर भी ये साइन चेंज होगा, तो ये बनेगा तुम्हारा 28 बटे में -7। तो ये कितना आ जाएगा? x लेस देन इक्वल टू, ये इस तरीके से 2, और ये तुम्हारा बनेगा 7 चौको -4। ठीक है, यानी कि x जो है वो बिलोंग करता है -4 से लेकर 2 तक। -4 से 2 तक तो बड़े बड़े ब्रैकेट लगे, तो इसी वजह से मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनइक्वालिटी सॉल्व होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता दे रहा, मैंने यहाँ पर पहले एलसीएम लिया, तो यहाँ पर बन गया 8 - 7x बटे 2। मैं कह रहा है इस 2 का, यहाँ पे ये 2 भाग में है, तो अगर गुणा में अगर 2 आ जाए तो ये कट जाएगा, तो मैंने दोनों तरफ गुणा कर दी। तो गुणा कर दी तो ये 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, और यहाँ 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब मैंने देखा यहाँ पर ये 8 प्लस में है, तो दोनों जगह माइनस कर देंगे तो यहाँ से प्लस कट जाएगा, तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। 6 - 8, ये 8 - 8, 36 - 8, यहाँ से 8 से 8 गई। अब मैं कह रहा हूँ -7 है, तो -7 से यहाँ भाग देंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ भी -7 से भाग देंगे तो यहाँ भी साइन चेंज होगा। साइन चेंज करके ये आंसर निकला है। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ, अब करते हैं मोड वाले क्वेश्चन। अब आप लोगों को मोड वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या था कि x - 2 का मोड लेस देन है 7 के, देखिए है लेस देन है 7 के। ठीक, तो इसको खोलेंगे तो ये किस तरीके से खुलेगा? x - 2 लेस देन ग्रेटर देन ये 7, ये माइनस का 7। अब क्या है, अब तो आप लोग जानते पहचानते हो, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है, बस -2 +2 कर दो दोनों साइड। तो x लेस देन ग्रेटर देन माइनस का 7 प्लस का 2 माइनस का 5 और यहाँ 9, तो x बिलोंग्स टू माइनस के 5 से लेकर 9 तक और छोटे ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से मोड वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखो, 3x - 2 का मोड लेस देन है 3x - 2 का मोड लेस देन है 1/2 के। तो क्या करेंगे? 1/2 माइनस प्लस, यहाँ माइनस का 1/2, 3x माइनस के 2 प्लस ये प्लस का 1/2। ठीक है, अब क्या करना है? पहले इस 2 को प्लस करो, पहले में इसको इरेज करो। अब तो सब लोग समझ गए होंगे, अगर ना समझो तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ठीक है, अब क्या करना है? दोनों जगह +2 कर दो, तो ये 2/2 वो भी माइनस के, यहाँ ये बन गया 3x -2 + 2 खत्म, ये बना 2/2, तो ये बना 1, ये बना -1, तो ये माइनस का 1 लेस ग्रेटर देन 3x लेस देन 1। मैं कह रहा 3 से डिवाइड दो, तो माइनस का 1/3 से लेकर 1/3 तक। तो इसको किस तरीके से लोगी? x बिलोंग्स टू माइनस का 1/3 से प्लस का 1/3 तक। ठीक है, एक चीज इसमें मैं आपको और बता दूं कि अगर आप लोगों ने गलती से आगे पीछे कर दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। आगे पीछे इन द सेंस, माइनस की संख्या पहले आती है तो माइनस पहले लिखेंगे, प्लस की संख्या बाद में आती है तो प्लस की संख्या बाद में लिखेंगे। लेकिन अगर आपने ये कर दिया तो यहाँ प्लस का और यहाँ माइनस का, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। आपको एक मैं ये कहूँ, सही तरीके से लिखना, सही तरीका इन द सेंस लाइन से लिखना है, यानी कि पहले वाली संख्या पहले, बाद वाली संख्या बाद में। तो ये पहले आएगी तो ये पहले, ये बाद में तो ये बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, ठीक है, इतनी बात भी समझ में आपके आ गई होगी। चलो, अब आप लोगों के बचते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन। चलो, अब पहले उन क्वेश्चंस को देखते हैं। ये मोड वाले क्वेश्चन आप लोगों को आ गए होंगे समझ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ओके, चलो
अब आप लोगों के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चन बचते हैं। वो क्वेश्चन इस तरीके का है कि जैसे x माइनस थ्री अपॉन में x माइनस सेवन ग्रेटर देन जीरो, इस तरीके का क्वेश्चन है। चल, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए इधर पर जीरो होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर इधर पर कोई 1 2 3 हुआ तो उसको फिर जीरो बनाएंगे। अभी यहाँ पर जीरो है तो चलो इसको देखते हैं करेंगे कैसे। x माइनस तीन बराबर जीरो, पहले दोनों को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो ये आएगा x बराबर तीन, ये आएगा x बराबर सेवन। x माइनस सेवन बराबर जीरो यानी कि x बराबर सेवन, x माइनस थ्री बराबर जीरो यानी कि x बराबर थ्री। दोनों को जीरो के ऊपर पुट किया। मैं तुमसे कह रहा नंबर लाइन बनाओ, पहले आएगा तीन, बाद में आएगा सेवन। ठीक, बिल्डिंग बना दो। बिल्डिंग इन द सेंस एक बिल्डिंग इस तरीके से यहाँ पर, एक बिल्डिंग इस तरीके से यहाँ पर हमेशा प्लस रहेगा। ठीक, अब एक चीज याद रखना, जब भी पावर विषम हो तब साइन चेंज होगा अल्टरनेट। मतलब यहाँ x माइनस थ्री की पावर क्या है, वन है, यहाँ x माइनस वन की पावर x सेवन की पावर क्या है, वन है, यानी कि विषम है। तो यानी कि साइन चेंज होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस ही रहेगा, उसके बाद साइन चेंज होगा। अगर पावर यहाँ पर ऐसा मान लो कि टू होती तो ये सम पावर है, सम पावर पर साइन चेंज नहीं होता तो यहाँ प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पर पावर विषम है, यहाँ पर पावर विषम है तो इसलिए यहाँ पर माइनस होगा। आप लोगों की क्लास में ऐसे ही क्वेश्चन हैं सम पावर वाले, वैसे पावर एक वाले सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग सीधे बस अल्टरनेट साइन लगा देना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा, ग्रेटर देन, यानी कि ग्रेटर देन वाले कॉलम देखो कौन कौन से हैं। यहाँ पर सबसे आगे क्या होगा, प्लस का इन्फिनाइट, यहाँ पर सबसे पीछे क्या होगा, माइनस का इन्फिनाइट। ठीक है, ग्रेटर देन लगाए तो प्लस वाले खाने देखो कौन कौन से, यानी कि एक प्लस वाला खाना तो ये माइनस इन्फिनाइट से लेकर थ्री तक। यूनियन दोनों को लिखना है ना, फिर है 7 से लेकर इन्फिनाइट तक। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार और समझाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट आ सकता है एग्जाम में, इट्स अ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये आ सकता है। देखो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी x माइनस इस तरीके से आपको कुछ भी क्वेश्चन दिया हो, यहाँ पर जीरो हो, ठीक है, अगर पावर विषम है तो प्लस माइनस लगाते जाएंगे, अगर सम है तो एक जैसे साइन लगाते जाएंगे। आप लोग इतना ध्यान रखो कि आप लोगों की बुक में सारे प्लस माइनस हैं, यानी कि सब में विषम पावर वाले आपके में सवाल दिए गए हैं, तो आप अल्टरनेट सिंबल लगा देना। ठीक, दोनों को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो तीन आएगा सात आएगा, पहले तीन आया तीन लगा, फिर बाद में सात आया तो सात लगा। यहाँ पर दो बिल्डिंग बनानी इस तरीके से, सबसे स्टार्टिंग में प्लस रहता है हमेशा, ठीक, फिर माइनस प्लस 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 माइनस अल्टरनेट सिंबल लगा देंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरीके से लगा। आपसे क्या पूछा गया, ग्रेटर देन वाला, ग्रेटर देन का साइन लगा, तो ग्रेटर देन वाले कॉलम देखो कौन कौन से, एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है, तो माइनस इन्फिनाइट से लेकर थ्री तक प्लस का संख्या रहेगी, फिर उसके बाद 7 से लेकर इन्फिनाइट तक प्लस की संख्या रहेगी, और यूनियन कर देंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मान लो अगर वो इस सिंबल की जगह ये सिंबल दे देता, इस सिंबल की जगह ये सिंबल, तो लेस देन वाला कॉलम देखो, लेस देन वाला कॉलम क्या है, 3 से लेकर 7 तक, तो 3 से लेकर 7 तक। ठीक, यहाँ पर देखो साइन ये वाला लगा है, ये वाला, इस वजह से छोटे ब्रैकेट आए, अगर ये लगता तो ये साइन आ जाता, तो ये याद रखना। ठीक है, ठीक है, चल ये कॉन्सेप्ट पर आपको मैं अब आप क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक, क्वेश्चन आपका इस तरीके का है, इस पर x प्लस थ्री अपॉन में x प्लस सेवन, चलो ये तो मैंने प्लस वाला कर, चलो मैं करा दे रहा x प्लस थ्री अपॉन में x प्लस सेवन क्या है, लेस देन है ग्रेटर देन है, लेस देन। चल, x बराबर एक आएगा माइनस का तीन, x बराबर एक आएगा माइनस का सात। यहाँ पे रखो, पहले कौन सी संख्या आएगी, पहले आएगी माइनस तीन, फिर आएगी माइनस का सात, क्यों, जीरो, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छः माइनस सात। ठीक है, खंबे बना लो, एक खंबा इस तरीके का, एक खंबा इस तरीके का, पावर विषम है तो प्लस माइनस प्लस, क्या पूछा है, लेस देन, यानी कि नेगेटिव, लेस देन का मतलब नेगेटिव, ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव, याद रखना ये चीज। तो लेस देन पूछा तो माइनस के 7 से लेकर माइनस के 3 तक। ठीक है, ये बन गया इसका आंसर। अच्छा, यहाँ पर तो जीरो आ गया, अगर जीरो ना आए तो क्या करेंगे, तो जीरो बनाएंगे। कैसे, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।
तो चलिए फिर आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। लाइट चली गई तो सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत जल्दी ही। तो आज की वीडियो इतनी ही। आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा टाइम पर। नमस्कार, जय हिंद।